लेके आई 50 में और सब्जेक्टिव में 40 नंबर लेके आई, यानी 75 नंबर लेके आई। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर लेके आए। 40 में 33 नंबर लाइए, बहुत अच्छा नंबर लाइए माशाल्लाह। शायरी का टोटल नंबर है 68 बेटा 100, ऑब्जेक्टिव में 40, सब्जेक्टिव में 28, बहुत कम नंबर है सब्जेक्टिव में। क्या बात है शायरी सरोवर। टोटल नंबर सब ऑब्जेक्टिव 50 और सब्जेक्टिव 49, 99 नंबर। इनके लिए जोरदार कलम करो, जोरदार, बहुत बड़ा नंबर माशाल्लाह। 33 उधर का उधर पढ़ना सबको। मुकर्रम ऑब्जेक्टिव में 46, सब्जेक्टिव में 49, टोटल नंबर 94 नंबर। नवेद बबुआ, अरे बबुआ कितने नंबर ला रहे? 90 नंबर। चलो इनके लिए भी कलम करो, बहुत अच्छा नंबर लाया। 96 है। चलो यार थोड़ा सा 6 नंबर कम कर दिया अपनी तरफ से, तो क्या दिक्कत है। साहब राही 51 नंबर। अकदस इलाही 74 नंबर। इनके लिए ताली मारो, बहुत अच्छा नंबर आया, शाबाश। सनोवर है, आप लोग का रिजल्ट देख के मेरा दिल जो है बाग बाग हो चुका है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों का जो यहाँ पे हक मिलने वाली बात है, तो आप लोग का एकदम रियल एकदम चेक भी हुआ, रियल एग्जामिनेशन भी हुआ, तो इसमें आप लोग जो नंबर लेके आए मुझे बहुत खुशी है। तो मेरी दुआ है, मेरी आशीर्वाद है आप लोगों का कि आप लोग रात दोगुने, दिन दुगुने और रात चौगुने तरक्की करें आप लोग इसमें, और बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लेके आए। ये मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि 17 में आपका 17 तारीख में आपका एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात है, पता है, जो इंसान क्रिएटिव माइंड का होता है ना, वो कामयाबी और नाकामयाबी का फिक्र नहीं करता। जो इंसान तख्लीकार दिमाग, तख्लीकार मतलब होता है उसके अंदर खुद ऐसा दिमाग जो अपने यूज करे, उसको बोलते हैं क्रिएटिव माइंड। जो इंसान क्रिएटिव माइंड का होता है वो कामयाबी और नाकामयाबी का फिक्र नहीं करता है, ठीक है। बस वो मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत इतनी खामोशी से करता है कि कामयाबी आपके सामने आ जाती है। इसलिए कहा है किसी ने, जैसे कि कौन कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी धमाल मचा दे। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों का भी एक मतलब मिसाल कायम हो चुकी है माशाल्लाह। आप लोगों को हक मिला बिहार बोर्ड में, मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, आपके अंदर नॉलेज है, बस खत्म। नॉलेज इज द पावर। 400 नंबर लेके आ गए आप, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। नॉलेज इज द पावर ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का। क्योंकि अभी जो जिंदगी है, अभी जो जिंदगी गुजारना है, क्योंकि जिंदगी जो क्या है, एक मतलब कम्पिटिटिव जिंदगी है। मतलब आपको छीन के लेना होगा, आपको देने वाला कोई नहीं है, छीन के लेना होगा, लड़के लेना होगा। क्या लेना होगा? लड़के, हक अपना। तो वो हक लड़के लेने के लिए आपके पास वो पावर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अभी आप टीचर के ले लो, एक सीटेट का एग्जाम, एक अनुवादक का एग्जाम, कोई भी एग्जाम को आप प्रिपेयर मतलब एग्जाम दोगे, पास करोगे, तब मेगा सूची बनेगा, तब आपकी जॉब होगी। तो क्या आप वहां क्या लिए? आपको देने आया था? नहीं, आपको हक देना आया था कि भाई आप बीएससी के ऑनर से, चलिए भाई आपको टीचर के लिए जरूरी है। नहीं, ये दुनिया भाई पित्तल दिया है, ये आपको पूछने वाले नहीं कि आपके मुंह में दांत है या आंत है। बस ये है कि आपको कोई भी अपना हक आपको सरकार से छीन के लेना होगा। कंपटीटिव का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान क्रिएटिव माइंड का होता है वो कामयाबी और नाकामयाबी का फिक्र नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात? एक लड़की का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए लड़की जो है, लड़की के बारे में, लड़की बहुत मिसाल वाली चीज है। क्यों? देखिए लड़की, एक लड़की का हम खूबसूरत अगर बयान करें ना तो मतलब कम हो जाएगा। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास वर्ड नहीं है, हमारे पास शब्द वर्ड नहीं है, जुमला नहीं कि मैं उनके बारे में बयान करूं। लेकिन लड़की की खुशियत यह है कि अगर वो लड़की अगर किसी के घर में है तो एक चिराग बन के रोशनी है, उनके घर की बरकत है, उनके घर की रहमत है, उनके घर की अजमत है। वही लड़की जब किसी का मतलब कोई लड़के और किसी के मतलब शादी करके किसी के दूसरे घर चले जाती है तो वो बन जाती है, पता है क्या, बहू बन जाती है। फिर कुछ दिन बाद माँ बनती है। देखिए वो लड़की का किरदार, उसकी लड़की का किरदार बता रहे कि घर जिस घर में वो आ जाती है वो घर
जीनत बाग बाग हो जाता है, रहमत का फरिश्ता बरसते हैं, वहाँ पे बरकत का साया हमेशा रहता है। और वही लड़की जब शादी करके विदाई करके अपनी मायके अपनी ससुराल चली जाती है तो वो एक सास का बहू बनती है, एक लड़का का दुल्हन बनती है और बहुत सारे लड़की का भाभी बनती है। देखिए उसका किरदार, कितना रिलेशन चेंज हो गया। लड़की वही है लेकिन बनी क्या, दुल्हन बनी, मतलब बीवी बनी, उसके बाद क्या बनी, बहू बनी, बहू या बेटी, ठीक है। और तीसरी बात, कुछ दिन के बाद वो माँ बन जाती है। लड़की वही है, माँ बन जाती है। और वही लड़की फिर क्या बन जाती है, कुछ दिन बाद नानी बन जाती है, कुछ दिन बाद दादी बन जाती है, फिर वो चाची बनती है, फिर वो फूफी बनती है, फिर वो खाला बनती है। देखिए रिलेशन, कोई एक लड़का का हिम्मत है जो बन के दिखा देगा, ऐसा है कोई नहीं है। ये हंसने वाली बात नहीं बता रहा हूं, मैं दिल की बात बता रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं। कोई लड़का है जो बना सकता है, सिर्फ बन सकता है तो मामू, बन सकता है तो खालू, बन सकता है तो पापा, बन सकता है तो बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और कहावत है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और ये लड़की है तो लड़की माँ बनेगी, लेकिन लड़की माँ बनेगी लेकिन नहीं, लड़का नहीं बन सकता। तो उनके कदमों के नीचे जन्नत है, कि लड़की के अंदर इतनी स्टेमिना होती है, झेलने की सलाहियत होती है कि मैं बता सकता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। रात नाइट में जब मैं यहाँ से गया था, आप लोगों से बीच से गया था, तो जाकर खाने के लिए बैठा तो भाभी आई थी, खाना दे रही थी हमको खाने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस जाहिर कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस जाहिर कर, मुझे उसी को कसम खा के कहता हूँ, मुझे उसी को किस चीज़ का गेन हुआ पता है। तो मैं खाना खाने के लिए बैठी तो भाभी जो है ना, उसके बाद इसमें गोद में बच्चा था तो हमको तरकारी जो है, मतलब सालन जो है हमको खसा के देना चाहिए, तो बच्चा गोद में था तो कैसे देगी। तो हमने कहा भाभी बच्चे को हमको दीजिए, हम लेके ही करते हैं, जब तक आप सब्जी मुझे लेकर आइए। तो गोद में लेके बैठे और हम खाने लगे तो हमको इतना परेशानी, इतना दिक्कत हो गई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। रियलिटी में ये अगस्त क्या सेवा देना नहीं, ठीक है, मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं उस चीज को गेन किया कि आखिर माँ कैसे करती है इनकी माँ तो हमेशा गोद में लेके मतलब खाती पीती है। ये कैसे चलती है, ये कैसे चलती है भाई। ये लड़की का एक मतलब सलाहियत है, उसको आदत है और वो उनको पता है कि मुझे करना ही है, कौन करेगा। इसी लड़की के अंदर वेस्ट में होती है। अगर रियलिटी अपने आप को लड़की अगर पहचान लेना है तो कसम खा के कहता हूं मैं कि वो अपने कामयाबी को छू सकता है, बड़े कामयाबी को छू सकता है। समझ रही है, ये लड़की की कामयाबी ये है सलाहियत कि अपने गोद में इतना ही नहीं, और फिर वो जो है मतलब क्या बोलते हैं, सारा चीज को अपने साथ में लेके करती है। एक बच्चा को पेट में भी रख करके 9 महीना पेट में रह के भी चलती है और काम भी करती है। और मैं आपको कहूँ ये चीज बहुत आसान नहीं है, लग रहा है। अरे मैं अगर लग रहा है आपको तो एक पत्थर बांध करके पेट में 1 घंटा घूमिए, उसके बाद चल जाएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गोद में बच्चा रखा था, सिर्फ उसके खाने लगा तो मुझे एहसास हो गया तो क्या है। तो ये एक्सपीरियंस, तो एक लड़की की बात में वाकया मुझे याद आया, लड़की की वाकया, उस वाकया को मैं अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उस वाकया को मैंने लिखा है, मैंने उस लड़की के बारे में सुना था तो उसके बारे में मैंने वाकया लिखा है। एक लड़की थी इधर मुंबई साइड की, ठीक है, वो बहुत पढ़ने के उसके अंदर इतना उतावला थी कि पढ़ाई में कभी वो हार नहीं माना। और वो अकेला यहाँ से लगभग 22 दूर सफर करते थे ट्रेन से, डेली वो जाती थी कोचिंग पढ़ने के लिए। तभी जब वो पढ़ाई करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए जाती थी इतना दूर में, तो इस बीच में क्या होता था कि ट्रेन का सफर आना जाना होता था उसका। तो एक दिन अचानक, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा इस कहानी को, एक दिन अचानक क्या होगा, और थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग, बहुत ही इंस्पायरेशन वाकया है, बहुत ही खतरनाक वाकया, दिल छू लेने वाली वाकया है। तो वो लड़की एक दिन जब आ रही थी क्लास करके, तभी वो इंटर में थी, मतलब आईसी कर रही थी, ठीक है। तो वो आ रही थी, ये रियल घटना बोलते हैं, मैं कोई बनी हुई कहानी नहीं बोल रहा, रियल घटना, रियलाइज, जो रियलाइज हुआ है वो बता। तो जब वो आ रही थी तो अचानक जब स्टेशन में वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था
तो पता नहीं उसको कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये बात पता नहीं उसको। वो ट्रेन में चढ़ने की वजह तो नीचे गिर गया। नीचे जब गिर गया तो उसको 1 मिनट के लिए लगा कि मेरे ऊपर से ट्रेन जा रही है। मतलब गिरने के बाद वो पटरी का बीच में सा ना, वो ऐसे सो गई। तो पटरी से थोड़ा सा ट्रेन बहुत ऊंचा दूरी होता है और पैर उसका इसमें था, पटरी में था, दोनों पैर यहां से पटरी में था और वो ऐसे, मतलब पटरी से स्ट्राइक इस तरह होता है जैसे ये आपका पटरी हो गया, पटरी हुआ ना, अब ये पटरी के बीच में पैर इसका ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक है। तो उसको ये पता नहीं चला कि मेरा पैर पटरी में नहीं, लेकिन उसको दिखाई पड़ रहा है तो बेहोश तो क्या हालत है, लेकिन उसको कुछ याद आ रहा था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, याद आ रहा था कि मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर रहा है। उसको 1 मिनट के लगा क्या ये सपना तो नहीं है। जब पूरी ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई तब उसको एकदम एहसास होने लगा कि दर्द होने लगा कि मेरा, जब उठा के देखता देख के और भी बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गई लड़की, उसके बाद उसको फिर कुछ देर बाद होश आया तो मदद के लिए बहुत आदमी उसको तमाशा देखने लगा, लेकिन कोई उसको मदद के लिए नहीं आ रही थी। लगभग 1 घंटा वाकया गुजर गया, लेकिन देखो वो झेल रही है, पूरा दोनों पैर कट चुका है, जान से लेकर के वो झेल रही है। वो अपना बैग निकाली, उस हाउस में बैग निकाली, डायरी निकाली, डायरी निकाल करके बोला प्लीज हेल्प मी, बोल नहीं पा रही थी, प्लीज हेल्प मी, मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसको आप लीजिए, मेरा गार्जियन को फोन कीजिए, मेरा गार्जियन आएगा। इस बीच में फिर क्या हुआ पता है, कोई आदमी तो 1-1.5 घंटा गुजर जाने के बाद कोई व्यक्ति हुआ, उसको फोन किया, उसका गार्जियन आए। जब हॉस्पिटल लेके गया उसको, वहां पे सरकारी हॉस्पिटल, तो उसको समय दिया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करते करते मगरिब का समय हो गया। घटना 11 बजे की है, ये घटना 11 बजे हुई और उसके बाद वो उसका इलाज ट्रीटमेंट जो है उसको कितना बजे 5 बजे में हो रही है। ट्रीटमेंट होने के बाद वो करीब सलाई, मतलब उसको अंदर दवाई, पैर तो कट गई थी, पैर और दोबारा आ नहीं सकता, वो चला गया तो आएगा, और वो लगभग ठीक ठाक हो गई। कुछ दिन बाद वो एकदम ठीक ठाक हो गई। ठीक ठाक होने के बाद अब उसको घर मतलब सब रिलेशन, गांव के पड़ोसी सब आके देखने के लिए आए, देखने के लिए आ रहा है आजकल के, देखने के लिए आए। तो देखने आने के बाद ताना पे ताना मारे, ये लड़की अच्छा होता तो मर जाती, ये क्या करेगी, कुछ कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, इसका दोनों पैर खत्म चाहे, अच्छा होता है ये मर जाता है तो बाप का, माँ बाप का तो बोझ नहीं बनता, क्योंकि दूसरे का सहारा लेके चलना पड़ेगा ना उसको, एक बोझ बन जाएगा। तो कोई इस तरह कमेंट, कोई इस तरह कमेंट, कोई इस तरह कमेंट, पता है उस तरह कमेंट अगर किसी लड़की पर आ जाए उसके दिल में क्या गुजरती होगी, क्या फील होती थी। वो हमेशा गमगीन आंसू में इतना रोने लगा अपने आप में, उसको गिल्टी महसूस होने वाला, वो भी दिल में कहने लगा सही बात, मैं माँ बाप का बोझ बन चुका हूँ, चाहे होता कि मैं मर जाता। लेकिन कहावत है कि अगर एक घर को बनाना है, एक घर को अगर बनाना चाहते हो तो उस घर का अगर किरदार कैरेक्टर बनाए तो वो है गार्जियन। गार्जियन चाहे किसी बच्चा को गिरा सकता है, किसी बच्चा को उठा सकता है, सिर्फ एक लफ्ज बोलने से, कुछ नहीं करना है, लफ्ज बोलने से। वो लफ्ज था ये, जब वो रोने लगा, बिलखने लगा तो उनकी माँ को एहसास हुआ कि मेरी बेटी ऐसा क्यों रो रही है। तो बेटी से पूछा, बेटा क्या मामला है, तुम इतना रो रही है, बिलख के रो रही है, बच्ची की तरह रो रही है बिना वजह, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, ऐसा क्या है। तो उस लड़की ने माँ से कहा कि माँ मेरा दोनों पैर टूट चुका है, समझे, मेरा दोनों पैर टूट चुका है, मैं बेबस हो चुका हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं आप लोग को बिना वजह परेशान करूंगा, मैं आप लोग के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, मैं आप लोग पर बोझ बन जाऊंगी, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। ठीक है, तो उसकी माँ ने ये कहा पता है कि बेटी
अल्लाह ने तुम्हारा जो है ना दोनों पैर ही लिए, अल्लाह ने तुम्हारे दोनों पैर ही लिए हैं। पता है तुम्हारे लिए दुनिया में शायद बहुत सारी चीज रखे होंगे, क्या लिए? दोनों पैर ही लिए, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे अल्लाह ने तुम्हारे सिर्फ दोनों पैर ही लिए हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत सारी चीज छोड़ दी है। क्या पता तुम्हारे लिए अल्लाह ने वो चीज छोड़ेंगे। किसी का तो अगर ऐसा होता तो तुम्हारा जिंदगी चला जाती। हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत सारे चीज रखे होंगे, सिर्फ पैर लिए। शुक्र करो अल्लाह के कि तुम्हारे सिर्फ पैर लिए। तो इस बात सुनकर के वो लड़की के दिल में बहुत बड़ी जान आई। तो उसने सोचा कि नहीं, माँ तो सही बोल रही है। लफ्ज सिर्फ एक था, उसने कहा कि अल्लाह ने सिर्फ आपके पैर लिए, दुनिया तो बहुत बड़ी है, आपके लिए कुछ और छोड़ेंगे, आपके लिए कुछ और छोड़ेंगे। तो उस लड़की ने इस बात को सोचकर जीने लगा और कहा कि बेटा देखो, ये दुनिया जो है ना, दुनिया में कमेंट वाले करने लगेंगे, लेकिन तुमको जीना है तुमको अपनी तरह, तुमको जीना है तुमको अपनी तरह, किसी का कॉपी करके नहीं, किसी का तरह नहीं जीना है, अपनी तरह जीना। तो जब उसकी माँ इस तरह बात बोला और बच्चों और उनकी बेटी जो है इंस्पायरेशन हो गए, उन्होंने कोशिश करा कि सही बात है, मेरे जिंदगी में तो बहुत सारी चीज पड़ी हुई है, अरे मेरा तो पैर लिया, मेरा दिमाग तो अपने पास अभी भी है, मेरा टैलेंट तो अपने पास है, हमारा बोलने का सलाहियत तो अभी है, सुनने का सलाहियत तो है, क्या मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, कुछ बुझती है कहानी, कहानी थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। तब जाके क्या हुआ पता है, फिर वो पढ़ाई यूं जारी रखा सहारा में। वो क्या बोलता है, वो रिक्शा होता है ना, वो जो लंगड़ा का रिक्शा होता है, जैसे अभी आप बाबुल कह रहे हैं, वो साइकिल टाइप का, उसको लेकर, हाँ उसको लेकर के वो चलने लगा, पढ़ने लगा। तो आईएससी तो उसका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद उसका एक एम था, एक सपना था डॉक्टर बनने का, उसका एक खुद का लक्ष्य था डॉक्टर बनने का। तब उन्होंने डॉक्टर के लिए एडमिशन किया तो एमबीबीएस डॉक्टर के लिए। जब वो कंपटीशन फेस की, कंपटीशन में का एग्जाम देने के लिए गया, तो कंपटीशन का एग्जाम उतना मेहनत की, उसने सब चीज़ को निछावर कर दिया कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वही चीज़ है जो मेरा खुद का टैलेंट। वो कंपटीशन का एग्जाम एमबीबीएस, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर एमबीबीएस कहलाता है। तो एमबीबीएस का डॉक्टर के लिए वो उन्होंने प्रिपेयर किया, तैयारी किया, 2 साल कंटिन्यू उन्होंने तैयारी किया। इतनी लगन के साथ, इतनी मेहनत के साथ तैयारी किया उन्होंने, इतनी तैयारी किया कि पता है एमबीबीएस डॉक्टर में सबसे नंबर 1 लेके आया, नंबर 1 रैंक लेके आई। नंबर 1 जब लेके आई रैंक, जब वो दाखिला लेने के लिए, एडमिशन करने के लिए बड़ा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में गया वो इसमें, तो पता है उनके साथ क्या मामला हो रहा है कि तुम तो डिसेबल हो, तुम तो पैर से लंगड़ा हो और तुम्हारा डिसेबिलिटी जो है 80% है। 80% डिसेबिलिटी, किसी का दोनों पैर अगर जान के पास से कट जाए वो 80% डिसेबिलिटी हो जाता है। और डिसेबिलिटी 80% डिसेबिलिटी को जल्दी एडमिशन बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होती है, समझे? तो उन्होंने क्या किया पता है, जब वहां एडमिशन के लिए गया तो बोलता है उसको कॉलेज जो मतलब इंचार्ज होते हैं, उसने कहा कि देखिए आपका 80% डिसेबिलिटी है, आप 80% में मतलब आते हो लग रहा हो इसमें, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकती है। तो वो वहीं पे नहीं रुका, देखिए कितनी उसके साथ मराइल आने लगा, कितनी मराइल आने लगा। लाइफ है, छीन के लिया, लड़के लेना पड़ेगा, लड़के लेना पड़ेगा, छीन के लेना पड़ेगा आपको हक। तो इतना आया नहीं, उसके बाद वो चला गया किसी, फिर डॉक्टर से उसने सलाह लिया, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे साथ इस तरह का मामला आ रहा है तो जाओ तुम कोर्ट और इस केस को फाइल करो। जब उन्होंने केस को अपने खुद वकील बन के, एडवोकेट बन करके, उन्होंने जब एविडेंस के साथ कोर्ट में जब सारी बातों को रखा, तो कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दी कि ये उनका हक है और नंबर 1 लेके आई और ये डिसेबिलिटी 80% मान्यता नहीं रखता है। तब जाकर उसको एमबीबीएस डॉक्टर में उसको एडमिशन हुआ। जब एडमिशन हुआ एमबीबीएस डॉक्टर में, फिर कुछ साल के बाद वो एमबीबीएस पूरा डॉक्टरेट में कंप्लीटली कंप्लाई कर लिया। तब उनकी सक्सेस और नंबर 1 में वो महाराष्ट्र का सबसे नंबर 1 में डॉक्टर में, डॉक्टरेट लेडी डॉक्टर में आती है नंबर 1 में।
तो कैसे किया? दोनों पैर खो देने के बाद अपना टैलेंट को नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा कि हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी शेर का उसी पर पूरा सेट होता है। देख लीजिए आप, हौसले की तुर्किश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अगर वो जीतने की उम्मीद नहीं रखता तो उसकी पैर जहां खोई थी वहीं से उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। इसीलिए अपने अंदर में ये नहीं सोचता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, बल्कि ये सोचता है भाई मैं जीत सकता हूं। एक मिसाल आपको बताऊं, जब क्रिकेट खेलने के लिए 8 टीम आती है तो 8 टीम ये सोच के आती है कि मैं ही जीतूंगा। जीत एक ही टीम सकती है, लेकिन 8 टीम जब आती है वो ये सोच के आता है यार मैं ही जीतूंगा, यार मैं ही जीतूंगा। ये सोच के नहीं आती है कि मैं नहीं जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। इसीलिए सक्सेस के लिए जो है आपको एकदम सोचना पड़ेगा, हौसला रखना होगा, उम्मीद रखना होगा, हार नहीं मानना होगा, हरास में नहीं होगा। क्या उस लड़की ने MBBS डॉक्टर बना? क्यों बना? उनकी मेहनत रंग लाई, अपनी सक्सेसिटी को नहीं खोया। समझ में आया आप लोगों को? तो इसलिए आप लोग के अंदर वो चीज है, वो झेलने की सलाहियत है। खास कर मैं लड़कियों को कह रहा हूं कि झेलने की सलाहियत आप लोगों को झेलना है आप लोगों को, और झेलने की आदत है। इसलिए कभी मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं अपनी बातों को यहीं तक समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।